दिल्ली धमाके के बाद एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं हैं। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और आतंकी हमले का जवाब करारा दिया जाएगा। भारत किसी धमकी से डरने वाला नहीं है। हालांकि भारत की तैयारियों के बाद आतंकी स्थान और आतंकी आका बौखलाए हैं। स्कूल और कोर्ट परिसर में बम धमाके की धमकी दे रहे हैं, लेकिन इस धमकी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत है। आंखों में आंखें डाल के बात करता है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली लाल किले पर धमाके के बाद तमाम जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। आतंकियों की कमर तोड़ने का पूरा खाका तैयार हो चुका है। अब न आतंकी बचेंगे न उनके आका। सरहद पार बैठे हाफिज सईद और मसूद अजहर तक इस बार नहीं बचेंगे। पूरे आतंकी खानदान का खात्मा भारतीय सेना करके ही दम लेगी। यकीन नहीं तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी के उस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, मूवी तो शुरू भी नहीं हुई थी। हमने ट्रेलर दिखाया जो 88 घंटे में खत्म हो गया था। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले हालात कैसे होंगे उसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अगर पाकिस्तान हमें फिर मौका देता है तो हम उसे लेसन जरूर पढ़ाना चाहेंगे। कैसे एक जिम्मेदार राष्ट्र को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। सेना प्रमुख ने बिना किसी का नाम लिए चेताया कि जो भी आतंकवादियों को बढ़ावा देगा हम उसे जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर बैरन चिट्ठी भी आई तो हमें पता है जवाब किसे देना है। उन्होंने कहा कि भारत अब इतना सक्षम है कि अब किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता। उधर आतंकी फसल को सींचने वाले पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना कीड़ड़ भपकी पर उतर आए हैं। जांच एजेंसियों के एक्शन से बौखलाए आतंकी आकाओं ने दिल्ली में मौजूद स्कूलों और कोर्ट के परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी दी। सोमवार सुबह कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली के 2 सीआरपीएफ स्कूलों और 2 बड़े कोर्ट परिसरों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी का पहला संदेश द्वारका स्थित सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल को मिला। ईमेल में दावा किया गया था कि इन दोनों संस्थानों के अलावा दक्षिण दिल्ली का साकेत कोर्ट और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट को भी निशाना बनाया जाएगा। ईमेल में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया गया, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता तो बढ़ाई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तत्काल हरकत में आई और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि विस्तृत तलाशी के बाद किसी भी स्थान से विस्फोटक नहीं मिला। साकेत और रोहिणी कोर्ट परिसर में वैसे ही सुरक्षा कड़ी रहती है, लेकिन धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग, चेकिंग और एरिया डोमिनेशन कई गुना बढ़ा दिया। अदालतों में आने जाने वाले हर व्यक्ति की गहन जांच की गई। तलाशी अभियान के दौरान किसी तरह का संदिग्ध पैकेट, बैग या डिवाइस नहीं मिला। अधिकारियों की माने तो दोनों कोर्ट परिसरों में ऑपरेशन पूरा होने के बाद हालात सामान्य कर दिए गए, लेकिन सुरक्षा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी बीच लाल किले के पास दिल्ली को दहलाने वाले उमर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उमर मोहम्मद आत्मघाती हमले को शहादत का नाम दे रहा है। वो इसे इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी बता रहा है। उसने कहा, जिसे आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है वो सोच बिल्कुल गलत है। ये एक शहादत अभियान है जिसे इस्लाम में माना जाता है और इसमें विरोधाभास भी है। उमर के मुताबिक शहादत अभियान वह होता है जिसमें व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मौत किसी खास जगह और समय पर होगी, तो वो एक खतरनाक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है। वो मानने लगता है कि मौत ही उसका अंतिम लक्ष्य है। उमर मोहम्मद ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी, और ये तब भी संभव है जब ये नियति में लिखा हो। उसने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मौत से मत डरो। उमर के इस वीडियो से साफ है कि दिल्ली धमाके की साजिश एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शादी, दुष्कर्म, मुकदमा, फिर समझौता। इसी साजिश के सहारे ब्लैकमेल कर करोड़ों रुपए लूटने वाली दुल्हन चौथे पति ग्वालटोली थाने में तैनात बुलंदशहर जनपद के दारोगा आदित्य कुमार लोचन के फंसाया
और उसको अपनी मकड़ जाल में फंसाया, उस पर आरोप लगा दिए। जब इसकी जांच हुई तो लुटेरी दुल्हन के मोबाइल फोन ने माया जाल का पर्दाफाश कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। एक दारोगा और एक लुटेरी दुल्हन की कहानी, शादी का झांसा, करोड़ की ठगी। कानपुर की सड़कों पर हड़कंप, पुलिस ने पकड़ी लुटेरी दुल्हन। 2 बैंक मैनेजर, 2 सब इंस्पेक्टर और 12 लोगों के खाते हुए खाली। 10 से ज्यादा बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए का कारोबार। अपराध का जाल बेहद शातिराना हो गया बेनकाब। शादी का लालच देकर लोगों को ठगने वाली कुख्यात लुटेरी दुल्हन को यूपी के कानपुर पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। लुटेरी दुल्हन ने 2 बैंक अधिकारियों, 3 सरकारी कर्मचारियों और 2 दारोगाओं समेत 12 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि उसके विभिन्न बैंक खातों में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इस ब्लैकमेलर दुल्हन का नाम दिव्यांशी है, जिसका शिकार बने कानपुर के ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा आदित्य कुमार लोचव ने जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तब उसके कारनामों का पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक दिव्यांशी लुटेरी दुल्हन का तरीका बेहद शातिराना था। वो पहले शादी का झांसा देकर या प्रेम जाल बिछाकर पीड़ितों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, फिर रेप या छेड़खानी का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाकर भारी रकम वसूलती थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान बयान पलटकर मुकदमा वापस ले लेती थी और समझौता कर लेती थी। दिव्यांशी ने पहले 2 बैंक मैनेजर से शादी की, फिर उन पर रेप का केस दर्ज करा दिया। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वो अपने बयान से पलट गई। इसके बाद मेरठ में ही तैनात एक दारोगा से शादी रचाई। कुछ दिन बाद दारोगा पर भी फर्जी रेप केस दर्ज करा दिया। दिव्यांशी पर शिकंजा तब कसा जब कानपुर के ग्वालटोली थाने में तैनात दारोगा आदित्य कुमार लोचव ने उसकी शिकायत की। दारोगा के साथ हुए हैरेसमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 2 बार सुसाइड करने का भी। पुलिस ने जब दिव्यांशी के खाते की जांच की तो कई चौंकाने वाले सच सामने आए। उसके खातों से मेरठ में तैनात रह चुके दारोगा, इंस्पेक्टर और सीओ तक के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। उसके गैंग में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ये पुलिसकर्मी दिव्यांशी के पकड़े जाने के बाद दारोगा आदित्य पर समझौते का दबाव बना रहे थे। ये देखिए, एक मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में इनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये 4थी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया था, अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को ख़त्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का सब इंस्पेक्टर, उसने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज़ ने लिखाए थे डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, एक पुलिस के भी हैं और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया। जानकारी के मुताबिक 17 फरवरी 2024 को बुलंदशहर निवासी सब इंस्पेक्टर आदित्य कुमार लोचव से उसकी 4थी शादी हुई थी। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी, लाखों के जेवर और धूमधाम से शादी का लालच देकर आदित्य और उसके परिवार को ठगा गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही आदित्य को दिव्यांशी के व्यवहार पर शक हुआ। वो ससुराल में कम रुकती थी, फोन से सभी यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी और पति के ड्यूटी पर होने पर लगातार पैसे मांगती थी। पीड़ित दारोगा ने बताया कि वो एक दिन छुट्टी पर घर आया तो उसने दिव्यांशी का जबरन फोन चेक किया। इस दौरान ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखकर उसके होश उड़ गए। 10 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन दिखाई दिया। पूछताछ पर दिव्यांशी झगड़ा करके मायके चली गई। सोमवार देर रात कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और आपराधिक षड्यंत्र के तहत कई मुकदमे दर्ज किए। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्य और जुड़े अधिकारी भी जांच में सामने आ सकते हैं। तो एक गैंग है जो जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैंने 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है।
फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है, फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ हो डायरेक्ट ना हुआ हो, तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेन है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग, सारी बात है, अगर ये चौथी शादी है उसकी 4 शादी उसने पहले ही करी है तो उन लोगों से भी बयान दिया जाएगा उनका क्या रहा कि उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हुआ। कानपुर पुलिस ने दिव्यांशी चौधरी को गिरफ्तार कर उसकी ठगी का जाल उजागर कर दिया है। अब ये मामला साबित करता है कि शादी का झांसा देकर भी करोड़ों रुपए की ठगी संभव है। जांच अभी जारी है और गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़े जा सकते हैं। मामला हम सबके लिए चेतावनी भरा है। अनजान रिश्तों और अजनबी पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहें। अपने बैंक खातों और वित्तीय लेन देन पर नजर रखें ताकि कोई भी ठगी का शिकार ना बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस लूडो को हम सब खेलते हैं वही लूडो अब जी का जंजाल बनता जा रहा है। जल्दी से पैसे कमाने की लत में लोग ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो रहे हैं और लगातार अपने पैसे डुबो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ऐसा ही एक शातिर ठग सामने आया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। इसे लूडो के नाम पर कई फर्जी ऐप बनवा रखे थे और वो करोड़ों रुपए का ठगी कर रहा था। रिपोर्ट देखिए और ऑनलाइन अगर लूडो खेलते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑनलाइन गेम बना फांसी का फंदा, ऑनलाइन खेल का नाम ठगी का काम, खेल में सट्टेबाजी जेब पूरी खाली, ठगी का पर्दाफाश शातिर गिरफ्तार। ऑनलाइन लूडो एक गेम जिसे बच्चे खेलते हैं, लेकिन जब यही गेम टेलीग्राम की अंधेरी गलियों में पहुंचा तो बना एक ऐसे जाल का हिस्सा जिसकी हर चाल धोखे की ओर जाती थी। नाम नहीं लेकिन मंशा वही, खेलो कमाओ और फिर बस पैसे जमा कराओ। पिछले कुछ हफ्तों में प्रतिबिंब पोर्टल पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा लूडो खेलकर कमाने आए थे, सब गंवा बैठे। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने जब फाइलें पलटी तो हर शिकायत एक ही जगह जाकर रुकती थी, टेलीग्राम, और वहां से निकलता था सूरज प्रजापति नाम का एक डिजिटल साया। आजमगढ़ में एक ऐसा साइबर नायक गिरफ्तार हुआ जिसने लोगों की लालच को हथियार बनाया। उसने धर्म का नाम लिया और लूडो जैसे साधारण खेल को जुआ घर में बदल दिया। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के दिशा निर्देशन में साइबर पुलिस ने उस शातिर ठग को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में साइबर थाने को एनसीआरबी द्वारा शिकायत मिला कि ऑनलाइन गेमिंग करके कुछ युवक जो है फ्रॉड कर रहे हैं। जब पुलिस ने जांच किया तो 13 लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया था आजमगढ़ साइबर थाने पे, और जब पुलिस ने जांच किया तो जांच में 13 लोग की शिकायत दर्ज पाई गई। और जब पुलिस ने उसमें जांच करके खुलासा किया तो पुलिस ने बताया कि सूरज प्रजापति नामक युवक जो नसीरपुर खालसा थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसने जो है अलग अलग ग्रुप बना करके 9 युवकों को ठगने का काम करता था। और कहीं न कहीं बहुत बड़ा ये रैकेट है जो कि ये 9 युवक को जो खेल में रुचि रखने वाले हैं उनको जो है ऑनलाइन गेमिंग करा के उनके साथ ठगी का काम करता था। और लगभग जब पुलिस ने इसको आजमगढ़ की निजामाबाद उसके घर से आवाज से गिरफ्तार किया तो उसके पास से 7 मोबाइल बरामद हुए हैं, 16 पासबुक बरामद हुए हैं, 15 बैंक के चेकबुक मिले हैं, 44 एटीएम कार्ड मिले हैं, 2 मोहर मिला है, 2 डायरी मिली है, 1 बारकोड मशीन मिला है, 850 रुपए नगद मिले हैं। यानी कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गैंग है। कहते हैं लालच बुरी बला है और आजमगढ़ के सूरज प्रजापति ने भी इसी लालच को भुनाया। उसने टेलीग्राम पर महादेव लूडो ग्रुप और सुपरस्टार लूडो क्लब जैसे नामों से फर्जी ग्रुप्स की एक पूरी सीरीज खड़ी कर दी। लोगों को यकीन दिलाया कि ऑनलाइन लूडो एक आसान कमाई का जरिया है। भोले भाले लोग शिकार हुए, आसान पैसों के लालच में फंसते गए। सूरज उनसे बैटिंग टेबल लगवाता और उन्हें अपने दिए गए बैंक खातों में पैसे जमा करने को कहता। एक बार पैसा सूरज के डिजिटल तिजोरी में पहुंचा तो वो पीड़ितों को ब्लॉक करके गायब हो जाता था। एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज 13 शिकायतों ने इस लूट के साम्राज्य की कहानी बयां कर दी। साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी जांच के बाद सूरज प्रजापति को धर दबोचा, लेकिन जब उसके साम्राज्य की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने उसके पास से 7 मोबाइल फोन, 15 चेकबुक, 44 एटीएम कार्ड और 16 बैंक पासबुक, 2 बारकोड मशीनें, एक डायरी, 850 रुपए नकद बरामद की।
ये साफ करता है कि सूरज लोगों को ठगने के लिए कितने फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा था। वो वर्चुअल जुए के पैसों को छिपाने के लिए लगातार अपनी पहचान बदल रहा था। एसपी ग्रामीण के मुताबिक सूरज के खिलाफ आईटी एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस उसके नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों और ब्लैक मनी के लेन देन की पूरी जांच कर रही है। सूरज अपने ग्रुप में एंट्री देने के लिए लालच देता, 500 लगाओ 2000 पाओ, किंग टेबल है, 5% कट है, बाकी आपका। लोग पैसे जमाते, सूरज टेबल शुरू करता और फिर पैसे खाते में। खिलाड़ी ब्लॉक और चैट डिलीट। ये कार्रवाई आजमगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे साइबर अपराध नियंत्रण अभियान का हिस्सा है। अभियुक्त सूरज प्रजापति निवासी नसीरपुर खालसा, थाना निजामाबाद, जिसने विभिन्न फर्जी टेलीग्राम आईडी से महादेव लूडो ग्रुप, आरपी लूडो वर्ल्ड, लूडो जंक्शन 5%, लूडो किंग बैटिंग, किंग क्लब लूडो, किंग लूडो क्लब, निशा लूडो क्लब और सुपरस्टार लूडो क्लब जैसे ग्रुप चलाता था। वो लोगों को ऑनलाइन गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर ग्रुप में जोड़ता, टेबल लगवाकर बैटिंग कराता और अपने नियंत्रित बैंक खातों में पैसे जमा करवाकर ठगी करता। एनसीआरपी पोर्टल पर उसके खिलाफ 13 शिकायतें दर्ज हैं। साइबर थाने की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक सूरज प्रजापति जो निजामाबाद का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा टेलीग्राम के माध्यम से लूडो बैटिंग गेमिंग से संबंधित कई सारे टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे गेमिंग खिलाया जाता था और उसका पैसा हड़प कर लिया जाता था। इसके पास से 7 अदद मोबाइल फोन, 16 अदद पासबुक, 15 चेकबुक, 44 एटीएम कार्ड, 2 मोहर, एक डायरी एवं कुछ अन्य वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसके द्वारा कई लोगों से पैसा हड़प किया गया है गेमिंग खिलाने के नाम पर। एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 13 शिकायतें इसके विरुद्ध ऑलरेडी दर्ज हैं और भी अन्य शिकायतें होने की संभावना है, जिनकी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। वर्तमान में इसको हिरासत में लिया गया है। देखिए, एनसीआरपी पोर्टल पर ऑलरेडी दर्ज है और भी शिकायत होने की संभावना है, जिनको हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये कई अन्य मतलब आजमगढ़ की अन्य भी जगहों पे ये गेमिंग करता था। ये टेलीग्राम पर ग्रुप बनाता था और ग्रुप पर लोगों को गेमिंग खिलाने के नाम पर पैसे का लालच देकर और पैसे कमाने का लालच देकर पैसे हड़प कर लिया। इनके ग्रुप में अन्य सदस्य होने की पूरी संभावना है, जिसकी जांच पड़ताल हमारे द्वारा की जा रही है। इसकी भी विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कितनी धनराशि को अब तक ये हड़प। प्रतिबिंब पोर्टल पर मिली शिकायतों के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक और नोडल साइबर विवेक त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में जांच शुरू की गई थी, जहां प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीम ने लोकेशन ट्रेस कर सूरज को उसके घर से गिरफ्तार किया, जिस पर मुकदमा आईटी एक्ट और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। एसपी ग्रामीण ने बताया कि इसके द्वारा कई लोगों का पैसा हड़पने का आरोप है, जिसे हिरासत में लेकर और विस्तृत से जानकारी की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य और प्रकाश में आएंगे, आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे इस गोरख धंधे पर आजमगढ़ पुलिस ने पूरी तरह विराम लगा दिया है। ये कार्रवाई उन लाखों लोगों के लिए एक सबक है जो आसान और त्वरित धन के लालच में आकर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए। सेना के एक जवान ने पहले तो नाबालिग लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, शादी का दबाव बनाने लगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया और खुद 30 नवंबर को शादी करने की तैयारी करने लगा। यह रिपोर्ट देखिए। ये कैसा प्यार, प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, पागलपन की हद पार, इंसानियत शर्मसार। प्रेम कहानी खौफनाक अंजाम, प्रेमी ने ली प्रेमिका की जान, प्यार शादी का झांसा, प्रेमिका को दफनाया, विभत्स हत्या, दहला इलाका। यूपी के प्रयागराज में सेना के एक नायक ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वासघात और धोखे की वो कहानी है जहां वर्दी के सम्मान को एक सन की जुनून ने मिट्टी में मिला दिया। 26 साल का फौजी, जिसका 30 नवंबर को दूल्हा बनना तय था, उसने 17 साल की छात्रा के लिए अपनी शादी की वेदी को कब्रिस्तान में बदल दिया।
शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, घर में हल्दी और मेहंदी का माहौल था, लेकिन नायक दीपक के दिमाग में रक्त रंजित योजना घूम रही थी। उसकी प्रेमिका इंटरमीडिएट की छात्रा उससे शादी की जिद पर अड़ी थी। दबाव इतना बढ़ा कि फौजी ने वर्दी के पीछे छिपे दरिंदे को बाहर निकाल दिया। उसने अपने होने वाली दुल्हन की जगह प्रेमिका के लिए धरवई के सुनसान बाग में कब्र खोदने का फैसला किया। 9 नवंबर की रात दीपक ने प्रेमिका को बहलाया। उसने मंदिर में शादी का झूठा वादा किया। जब उसी रात अंधेरे में चाकू खरीदा गया। 10 नवंबर को प्यार के उस आखिरी दिन फौजी उसे बाग में ले गया जहां प्रेमिका ने सिंदूर की डिब्बी थामी होगी। वहां दीपक ने पहले दुपट्टे से गला घोटा और फिर चाकू से गोद दिया। ये प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक ठंडी सोची समझी हत्या थी जिसने प्यार के हर वादे को लहू से रंग दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के थरवई इलाके के कुसुंगुर गांव की। आरोपी हर्षवर्धन सिंह उर्फ दीपक थरवई के कुसुंगुर गांव का रहने वाला है। वो सेना में नायक है। इस समय उसकी तैनाती पटियाला में थी। छात्रा साक्षी उसे जून 2025 से जानती थी और दोनों में प्रेम संबंध थे। साक्षी बनकट इस्माइलगंज सौराव की रहने वाली थी। ये 2022 से शहर के कैंट में अपने फूफा के घर रहती थी और GGIC कटरा में इंटर की छात्रा थी। इंस्टाग्राम से दोनों संपर्क में आए थे। छात्रा कैंट में अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई करती थी। वो रास्ते में आते जाते वो उससे मिलता था। इधर हर्षवर्धन की शादी तय हो गई। 30 नवंबर को बारात जानी थी, इसलिए फौजी ने छात्रा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। छात्रा को जब शादी की बात पता चली तो उसने विरोध किया। कहा वो शादी नहीं करने देगी। अगर उससे शादी नहीं की तो पुलिस में शिकायत करेगी। ये सुनकर आरोपी बौखला गया। तो वही पूछताछ में आरोपी ने पूरी घटना बताई। आरोपी फौजी दीपक ने बताया, 9 नवंबर को मैं छुट्टी लेकर आया था। कई बार छात्रा को समझाया लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। इस पर मैंने तय कर लिया कि उसे रास्ते से हटा दूंगा। घटना से एक दिन पहले रात भर उससे व्हाट्सएप पर बातें करता रहा। कहा कि 10 नवंबर को मैं मंदिर में तुमसे शादी करूंगा, इसके बाद उसे लेकर दूर चला जाऊंगा। और यही छात्रा 10 नवंबर को स्कूल के लिए निकली लेकिन लौटी नहीं। पुलिस को उसका एक बैग मिला। स्कूल बैग में ही सिंदूर की डिब्बी भी मिली। उस बैग की एक किताब में नाम था नायक हर्षवर्धन उर्फ दीपक। एक मामूली क्लू ने पुलिस को सीधे सेना के जवान तक पहुंचा दिया। दीपक, जिसकी पोस्टिंग पटियाला में थी, छुट्टी लेकर गांव आया था, लेकिन उसकी छुट्टी का मकसद शादी की तैयारी नहीं बल्कि एक खूनी साजिश को अंजाम देना था। तो वही जांच में पता चला कि 9 नवंबर की रात फौजी दीपक पूरी रात प्रेमिका से व्हाट्सएप पर बात करता रहा। लड़की शादी की जिद पर अड़ी थी। सिंदूर की डिब्बी साथ लाई थी, लेकिन दीपक ने उसे झांसा दिया। 10 तारीख को शादी करेंगे और दूर चले जाएंगे। लेकिन उसी रात इस नायक ने चाकू खरीदकर अपनी बर्बर स्क्रिप्ट लिख दी थी। 10 नवंबर को प्यार की कसमें खाने की जगह उसने थरवई के एक सुनसान बाग में पहले दुपट्टे से गला घोटा, फिर चाकू से गोद कर उसे मिट्टी में दफन कर दिया। यही नहीं, हत्या के बाद भी दीपक का आत्मविश्वास टूटने वाला नहीं था। उसने सोचा कि वो सबूत मिटा देगा। उसने अपने सारे चैट्स डिलीट किए और फिर एक चाल चली। वो गूगल पर गया। ब्राउजर हिस्ट्री चीख चीख कर कह रही थी कि उसने हाउ टू डिलीट चैट हिस्ट्री सर्च किया था और सेना का जवान जिस देश की रक्षा करनी थी वो गूगल की मदद से हत्यारे के सबूत मिटा रहा था। लेकिन तकनीक की एक गलती ने उसे पकड़वा दिया। पुलिस ने जब उसका मोबाइल खंगाला तो ब्राउजर हिस्ट्री में चौंकाने वाले सर्च मिले। फौजी ने सोचा था कि मोबाइल फॉर्मेट करने से सबूत मिट जाएंगे, लेकिन गूगल ने उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। दीपक इतना आत्मविश्वासी था कि वो कहीं भागा नहीं। उसे लगा कि वर्दी की आड़ में वो बच जाएगा। लेकिन 15 नवंबर को डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने उस गड्ढे से शव बरामद कर लिया। उसका एक हाथ और बाल मिट्टी से बाहर दिख रहे थे और 18 नवंबर को उस फौजी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी बारात 30 नवंबर को जानी थी। पर फौजी नायक दीपक अब जेल के सलाखों के पीछे था। नायक की वर्दी पर लगाए दाग शायद कभी नहीं मिटेगा। एक क्षणिक क्रोध और धोखे ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया। दीपक 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। लखरावा गांव और आसपास का क्षेत्र इस दर्दनाक हत्या से हैरान है। एक मासूम लड़की की जिंदगी प्यार, जिद और हत्या के बीच रह गई और आरोपी अब कानून की गिरफ्त में है। फिलहाल आरोपी दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और फावड़ा बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।